नमस्कार दोस्तों, कम खर्ची में दमदार पैसा देने वाली ऐसी आज मैं आपको सब्जियां बताने वाला हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जो कि आपको 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले लगानी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी सब्जी है जो कि हमें अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे, साथ ही कम दिनों में अच्छे से अच्छा दमदार हमें पैसा दे के जाए, और खासकर 30 सितंबर से पहले या 20 सितंबर से पहले हम उसका प्लांटेशन अपने खेत में कर दे और आगे चलकर भाई लाखों में प्रॉफिट कमाए। तो ऐसी कौन सी सब्जी है ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आपको सब्जियां बताने वाला हूँ उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस सब्जियों में आपको कुछ सावधानियां, जो 2-3 सावधानियां होती है वो ध्यान से बरतनी होती है। अगर आप इन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो आप जो है वो लाखों में प्रॉफिट नहीं कमा सकते और आपकी फसल जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों वो कौन सी सावधानी है वो आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ पूरी डिटेल में A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों इसलिए यह वीडियो काफी जानकारी भरा और काफी अतरंगी वीडियो होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एक जरूर से ठोक देना और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ही ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमें फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आप लगा सकते हैं चप्पन टिंडा। तो दोस्तों चप्पन टिंडा जो है वह आपको कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट यानी कि 2 लाख से लेकर 3 लाख आप 1 एकड़ में बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन भाई चप्पन टिंडे में आपको कुछ सावधानियां जरूर से ध्यान में रखनी है। अगर आप चप्पन टिंडे में कुछ सावधानियां अवश्य ध्यान में रखेंगे और उस सावधानी का पालन करेंगे यानी कि उस सावधानियों को सुधारेंगे तो आप भाई 1 एकड़ से 2 लाख या 3 लाख बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। यह कौन सी सावधानी है या मैं आपको आगे बताने ही वाला हूँ। तो दोस्तों चप्पन टिंडे के आप इस 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले उसका प्लांटेशन यानी कि उसका बीज रोपण कर सकते हैं। इसका जो प्लांटेशन होता है वो आपको 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले आप अगर आप करेंगे तो आपको जो रेट है भाई अच्छे से अच्छे मिलेगा। साथ ही जो इसकी जर्मिनेशन होती है यानी कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वो भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो है वो इसमें बीमारियां भी कम आएगी। जो बीमारी आती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी आती है और क्या आपको उसके लिए करना है, और आपको जो उत्पादन है वह भाई लाखों में आगे चलकर देखने को मिलेगा। और चप्पन टिंडे का जो रेट है वह आपको साल के सबसे महंगे रेट मिलने की संभावना रहती है। तो आपको जो रेट है वह अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा अगर आप अभी चप्पन टिंडे की बिजाई कर देंगे। तो चप्पन टिंडा होता है वो अच्छी फसल है, ज्यादातर किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं, लेकिन आप अगर लगाएंगे और आगे चलकर आपको अच्छे से अच्छा मंडी भाव मिलने की संभावना रहती है। इसलिए आप चप्पन टिंडे की बिजाई कर सकते हैं और आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इसका उत्पादन भी बता देता हूँ। अगर आप 20 सितंबर से पहले चप्पन टिंडे की बिजाई कर देंगे तो आपको जो उत्पादन आगे चलकर देखने को मिलेगा ना वो भवकाल देखने को मिलेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं चप्पन टिंडे में। अगर आप 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले चप्पन टिंडे की बिजाई कर देंगे तो आपको भवकाल उत्पादन यानी कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भाई देखने को मिलेगा अगर आप 20 या 30 सितंबर से पहले लगाए तो। दोस्तों अब हम जानते हैं इसकी वेराइटीज के बारे में। दोस्तों आप अगर 1 एकड़ या आधा एकड़ में चप्पन टिंडे की बिजाई कर रहे हो तो 1 एकड़ में आप एक सभी भी ना लीजिए। आप अगर 1 एकड़ में इसकी बिजाई कर रहे हो तो 1 एकड़ में 2 या 3 वेराइटीज का इसमें सिलेक्शन कीजिए, यानी कि बीज का चुनाव कीजिए। 1 एकड़ में आप अगर 2 या 3 बीज इसमें लगा देंगे तो आपको अगले साल देखने को मिलेगा कि आपकी जमीन में कौन सा चप्पन टिंडा अच्छे से ग्रो करता है और अगले साल आप उसका यानी कि अच्छे से लगा सकते हो। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ हो या आधा एकड़ हो तो उसमें आपको 2 या 3 वेराइटीज का सिलेक्शन करना है। अगर आप 1 एकड़ लगा रहे हो तो उसमें आप 2 या 3 वेराइटीज का सिलेक्शन कीजिए, इससे कि आपके जमीन में आपको पता चलेगा कि कौन सी वेराइटीज अच्छी आती है। और एक का उत्पादन अगर कम आया तो आपको दूसरी वेराइटीज का जो उत्पादन है वह अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप 1 एकड़ में 2 या 3 वेराइटीज का सिलेक्शन कीजिए। और इसकी जो वेराइटीज होती है दोस्तों वो आपके एरिया में जो आपके वातावरण को सूट करते हैं यानी कि अच्छे से ग्रो करती है उसी वेराइटीज का आप सिलेक्शन कीजिए, यानी कि जो आपके एरिया में अच्छी वेराइटीज आती है यानी कि जो अच्छे से ग्रो कर पाती है और उसका उत्पादन भी अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है तो उसी वेराइटीज का आप चयन करें। और दोस्तों यह ऐसे एकमात्र सब्जी है जो कि आपको कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दे, यानी कि यह लाखों में प्रॉफिट कमा के देने वाली फसल तो है, लेकिन आपको जो इसका उत्पादन है वह 30 से लेकर 50 दिनों के बीच में ही देखने को मिलता है। यानी कि 30 आपने अगर लगाया तो लगाने के बाद आपको 40 या 50 दिनों में इसका हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है। तो यह जो है वह कम दिनों में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है। साथ ही दोस्तों इसका जो उत्पादन है यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है, कालावधि है उत्पादन देने का, तो वह 2 से 2.5 महीने तक आप आराम से इसका उत्पादन ले सकते हो। और मैं जो बता रहा हूँ उस मैनेजमेंट से अगर आप चप्पन टिंडे की बिजाई करेंगे, साथ ही जो मैं बेसल डोज आपको बताने वाला हूँ यानी कि अच्छे से बेसल डोज में डालेंगे तो दोस्तों कोई बात नहीं कि आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और 2 से लेकर 2.5 महीने तक यह उत्पादन देने वाली फसल है, लेकिन दोस्तों आपको इसको मैनेजमेंट जो है वह तगड़ा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसका जो हार्वेस्टिंग है वह आपको
पर डे करना होगा। पर डे या एक दिन छोड़कर भी आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और भाई हार्वेस्टिंग भी आपको इसका अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। और 40 से लेकर 50 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। साथ ही 2 महीने से लेकर 2.5 महीने तक ये आपको उत्पादन देता रहता है। उत्पादन भी आपको भौकाल देखने को मिलेगा दोस्तों, अगर आप इस महीने में चप्पन टिंडे की बुवाई करेंगे तो, यानी कि 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले। लेकिन आपको जो मैनेजमेंट होता है वो आपको तगड़ा करना पड़ेगा। मैनेजमेंट भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसकी बेस लगाने की विधि, कि बेस लगाने की विधि क्या है, यानी कि अच्छे से अच्छा आगे चलकर हमें प्रॉफिट दे वो विधि क्या। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले तो खेत की तैयारी भाई अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप खेत की तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपकी फसल ग्रो होने में मदद होगी। साथ ही साथ आपको जो उत्पादन है वो आने वाला अच्छे से अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको खेत की तैयारी अच्छे से करनी है। खेत में आप कल्टीवेटर चलाकर, रोटावेटर चलाकर अच्छे से आपके खेत को भुरभुरा कर दीजिए, यानी कि अच्छे से आपकी खेत की सबसे पहले तो आप तैयारी कर लीजिए। और दोस्तों इसको जो लगाने का तरीका है वह आपको बेड यानी कि नाली विधि से करना है। जो बेड मेकर आता है ना ट्रैक्टर के पीछे, तो उसको आपको यानी कि उससे बेड आपको निकाल लेना है। सबसे पहले तो आपके खेत में बेड निकालने से भी पहले आपको एक काम जरूरी करनी है। आपके पास गोबर का खाद अवेलेबल है तो आपको गोबर का खाद बेड करने से पहले आपके खेत में डाल देना होगा। इससे कि अच्छे से अच्छा आपका जो गोबर का खाद होता है वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स होगा। अपटेक करने में, उसे अपटेक करने में पौधे को मदद होगी, यानी कि सभी जड़ें आपके खेत में फैल जाएगी। इसलिए आप गोबर का जो खाद होता है वह बेड बनाने से पहले आपके खेत में डाल दीजिए। और उसके बाद जो ट्रैक्टर के पीछे बेड मेकर आता है वह 1 एकड़ या आप आधा एकड़ में जो भी चप्पन टिंडा आप लगाने वाले हैं, आधा एकड़ लगाने वाले हैं या 1 एकड़ लगाने वाले हैं, उस हिसाब से आप बेड मेकर से बेड यानी कि ट्रैक्टर से सबसे पहले निकाल लीजिए, यानी कि नाली निकाल लीजिए। और उस पर आपको इसकी बिजाई करनी है। इसका डिस्टेंस यानी क्या लगाने का क्या बेस्ट अंतर रहता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें बेसल डोज, आपको रासायनिक बेसल डोज क्या डालना चाहिए। गोबर का खाद तो आपके खेत में आपने डाल लिया, यानी कि गोबर के खाद की तो बात हमने कर ली। तो आपके पास गोबर का खाद 2 ट्राली या 3 ट्राली अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, या इससे ज्यादा भी आपके पास अवेलेबल है तो भी डाल सकते हैं। और आपके पास अगर गोबर का खाद नहीं है तो आप रासायनिक खाद से भी काम चला सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि रासायनिक खाद हमें सबसे बेस्ट जो रासायनिक खाद होता है चप्पन टिंडे के लिए खासकर वो कौन सा डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं अभी। इसका जो दोस्तों रासायनिक खाद होता है वो आपको लेना है सबसे पहले 10-26-26, यानी कि 50 किलो का जो 10-26-26 होता है NPK, यह आपको लेना है 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए मैं आपको डोज बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहला तो आपको लेना है 10-26-26। और इसको जो आपको यूरिया लेना है वह लेना है दोस्तों 25 से 30 किलो, ज्यादा कम भी नहीं लेना है, यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ानी भी नहीं है। आप 25 या 30 किलोग्राम यूरिया जो है वो पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको इसमें 5 से लेकर 7 किलो आपको कार्बोफ्यूरान डाल लेना है, क्योंकि जो जड़ से संबंधित जो चप्पन टिंडे में बीमारी आती है ना, तो वह नहीं आए। तो इसलिए आपको 5 से लेकर 7 किलो जो कार्बोफ्यूरान है वह लेना है। साथ ही इसमें आपको 30 किलोग्राम जो है वह SSP लेना है। SSP जिंक प्लस बोरॉन वाला आता है वो आप ले सकते हैं। अगर वो आपको मिला नहीं आपके एरिया में तो उस वक्त आप 30 किलोग्राम जो आपके एरिया में सिंगल सुपर फॉस्फेट मिलता है तो वो ले सकते हैं दोस्तों प्रति एकड़ के लिए 30 किलोग्राम। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसल डोज। ये आपको बेसल डोज आपकी जमीन में डालना होगा। आप बेड बनाने से पहले भी डाल सकते हैं या बाद में आप बेड पर भी इसे डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 50 किलो आपको लेना है 10-26-26, साथ ही 5 से लेकर 7 किलो तक आपको लेना है कार्बोफ्यूरान, ताकि जो जड़ से जो संबंधित बीमारी आती है हमारे चप्पन टिंडे में वो ना आए। साथ ही मैंने आपको बताया दोस्तों 25 या 30 किलोग्राम आपको लेना है यूरिया, और सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है आपको 30 किलोग्राम। तो ये तो हो गया दोस्तों बेसल डोज। ये आपके जमीन में आपको डालना होगा। इससे जो चप्पन टिंडे के जो भाई ग्रोथ है ना वो आपको अच्छे से अच्छी देखने को मिलेगी। साथ ही जो जड़ से संबंधित जो है वो बीमारियां अभी नहीं आएगी। और ये बेसल डोज काफी अच्छा है, यानी कि इससे आपकी चप्पन टिंडे की अच्छे से ग्रोथ भी होगी और आपका पौधा फल फूल आने में उसे अच्छे से मदद होगी, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वह शुरुआत में भी अच्छी होगी और आपको जो उत्पादन है ना भाई ये इस बेसल डोज से अच्छे देखने को मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों बेसल डोज के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी बीज रोपण की, यानी कि बीज रोपण जो है वो आपको सही तरीके से करना होगा। आप अगर शुरुआत में ही बीज रोपण अच्छे से कर देंगे तो आपका पौधा जो है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपको अच्छी तरीके से अच्छे से लगाना होगा, इससे कि आपका पौधा आगे ग्रोथ करने में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों इसके जानते हैं कि हम इसका बीज रोपण कर रहे हैं वह हमें किस अंतर से करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों आप जो बेड में इसे लगा रहे हो, यानी कि नाली से आप इसे लगा रहे हो चप्पन टिंडे को, इसका जो बीज रोपण होता है वह आपको बीज से जो बीज की दूरी है वह 1 फीट रखनी है। अगर आपकी ब्लैक सॉइल है और अच्छे से अच्छी आपकी जमीन है और उसमें आपको आपने गोबर का खाद भी अच्छे से डाला है, उसमें आप 1.5 फीट रख सकते हैं 1 फीट की जगह, यानी कि बीज से जो बीज की दूरी है वो आपको 1.5 फीट रखनी होगी। और आपकी थोड़ी सी हल्की जमीन है तो उसमें आप बीज से बीज की दूरी जो है वह 1 फीट रख सकते हो। दोस्तों ये तो हो गया बीज रोपण का। बीज रोपण तो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो आपने पानी देना है तो पानी की विधि हम जानते हैं कैसे आप इस चप्पन टिंडे को पानी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो पानी देने की जो विधि है आप इसे ड्रिप है तो बेस्ट है। अगर आपके पास ड्रिप की सुविधा अवेलेबल है तो आप इसे ड्रिप में भी दे सकते हैं, यानी कि बेड में सिंगल लाइन जो बिछा ड्रिप से भी पानी दे सकते हैं। और ड्रिप की अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप इसे खुला पानी भी छोड़ सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं
होती है, खासकर चप्पन टिंडे को, तो आप खुला पानी भी इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो आप इसे पहला पानी दे रहे हो वो आपको बड़ी सावधानी के साथ देना है। सावधानी मतलब आपको जो बीज के पास जो आपको जो पानी जा रहा है वो बीज पर ज्यादा ना आए, यानी कि बीज जो है वो जमीन के अंदर ज्यादा अंदर ना जाए। अगर अंदर जाएगा तो उसमें जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगी और आपका बीज उगेगा नहीं। तो इसलिए आपको जो बीज के थोड़े से पास से पानी देना है, यानी कि ज्यादा पानी आपको बीज के पास नहीं देना है। ये आप सावधानी जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो आपको जो जर्मिनेशन है वो अच्छे से नहीं होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप पहला पानी दे सकते, के पास अगर ड्रिप है तो ड्रिप में दे सकते हैं, नहीं तो खुला पानी भी आप इसे छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसका बीज अंकुरित होने में कितना समय लगता है। इसका जो बीज अंकुरित होने में आपको 3 से लेकर 5 दिन लग सकते हैं, यानी कि 3 से लेकर 5 दिनों में आपका बीज अंकुरित हो जाएगा। और दोस्तों अब हम जानते हैं कि इसमें हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम सावधानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जब आप इसमें दोस्तों दूसरा पानी जब देंगे तो उस वक्त आपको क्या करना है कि एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड यानी कि फफूंदीनाशक का आपको स्प्रे लेना है, क्योंकि जो इसमें शुरुआत में कीटों का प्रकोप और जो फंगस आता है तो वो फंगस आए ना, साथ ही कीट भी आपके खेत में आए ना। तो इसलिए आप जब आपका दूसरा पानी आप इसे देंगे, आप ड्रिप में देंगे या खुले पानी से भी देंगे, तो दूसरे पानी के वक्त आपको एक फंगिसाइड साथ ही एक कीटनाशक आपको इसका स्प्रे कर देना है। तो ये तो होगी सावधानी नंबर। यह अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में जो बीमारी होती है वह नहीं आएगी, यानी कि शुरुआती स्टेज में। और साथ ही दोस्तों आपको इसके जो है वो 5 से लेकर 7 दिनों के बाद आपको क्या करना है कि 19-19-19 यानी कि जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर होता है ना, हम जो शुरुआत में उसे देते हैं तो उसका आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। 19-19-19 का जो है वह आपने दूसरा पानी चलाया और उसके बाद आपने जो फंगिसाइड और कीटनाशक का जो स्प्रे लिया उसके 5 से लेकर 6 दिन बाद आपको 19-19 का स्प्रे लेना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों जो आपकी जो शुरुआत में ग्रोथ होती है खासकर चप्पन टिंडे की, वो भाई अच्छे से आएंगी और शुरुआत में आपकी ग्रोथ होने की वजह से आगे उसमें फल फूल अच्छे से लगने में मदद होगी। तो इसलिए आपको 19-19 का स्प्रे कर देना है 5 से लेकर 7 दिनों के बाद। जब आपने कीटनाशक और फफूंदीनाशक यानी कि फंगिसाइड का स्प्रे किया तो उसके बाद ही आपको इसका स्प्रे कर देना है 5 से लेकर 7 दिनों के बाद 19-19-19 यानी कि वाटर सोल्युबल इस फर्टिलाइजर का अच्छी कंपनी का आप लीजिए ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। तो 19-19-19 का आपको स्प्रे करना हो। अब हम जानते हैं कि दोस्तों काफी किसान भाई कहते हैं कि चप्पन टिंडे में वायरस आता है। हम वायरस जानते हैं कि कैसे वायरस आता है और वायरस को कंट्रोल हम कैसे करें, तो ये हम आप दोस्तों आप जानते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इसका वायरस जो है वह कैसा आता है। वायरस आता है इसमें व्हाइट फ्लाई से, क्योंकि जो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफेद मच्छर होता है दोस्तों उससे इसमें वायरस आता है। क्योंकि सफेद मच्छर अगर एक पेड़ पर हमारे यानी कि एक चप्पन टिंडे के पेड़ पर अगर वायरस आया तो उसमें व्हाइट फ्लाई उस पौधे पर बैठ जाती है, दूसरे पौधे पर भी वो बैठ जाती है, इससे कि एक पौधे का वायरस दूसरे पौधे में चला जाता है। तो ये हो गया दोस्तों वायरस आता है व्हाइट फ्लाई से यानी कि सफेद मच्छर से। तो दोस्तों हम इस सफेद मच्छर यानी कि व्हाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करें, तो दोस्तों इसके लिए आपको लगातार स्प्रे का जो शेड्यूल होता है वो बनाए रखना होगा। एक कीटनाशक और एक फंगिसाइड का स्प्रे आपको 10 दिनों या 15 दिनों के अंतराल पर आपको रेगुलर यानी कि लगातार इसका स्प्रे करते रहना होगा। इसका अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपके खेत में वायरस कतई नहीं आएगा, यानी कि वायरस का नामो निशान आपके खेत से जाएगा। यानी कि व्हाइट फ्लाई को आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना है। तो व्हाइट फ्लाई कंट्रोल कैसे होगी दोस्तों, तो यह होगी आपके स्प्रे मैनेजमेंट से। तो स्प्रे मैनेजमेंट में आपको 10 दिनों से लेकर 15 दिनों में लगातार आपको 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए तो उसके बाद आपको स्प्रे करते रहना है, स्प्रे करते रहना है। इससे कि आपका खेत में व्हाइट फ्लाई नहीं आएगी और व्हाइट फ्लाई नहीं आने की वजह से आपके खेत में वायरस भी नहीं आएगा। भाई सिंपल चीज है। तो इसलिए आपको व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल अच्छे से कर लेना है, जिससे कि आपके खेत में वायरस नहीं आए। तो ये तो हो गया दोस्तों वायरस का, आपको व्हाइट फ्लाई को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको लगातार 10 दिन हो गए या 15 दिन हो गए उसके बाद आपको स्प्रे करना होगा। एक स्प्रे लिया और उसके बाद 10 या 15 दिनों के बाद और एक और आपको कीटनाशक और फंगिसाइड का स्प्रे लेना होगा, इससे कि आपके खेत में कोई बीमारी नहीं आए, साथ ही कोई किसी भी प्रकार का वायरस न आए आपके खासकर चप्पन टिंडे के पौधे में। तो यह सावधानी आप जरूर से ध्यान में रखें कि आपको 10 से लेकर 15 दिनों के बाद एक स्प्रे आपको जरूर से लेना है, यानी कि स्प्रे आपको करते रहना है चप्पन टिंडे की खेती। दोस्तों अब हम जानते हैं इसके हार्वेस्टिंग, मैंने तो आपको बता दिया कि 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में आपकी इसकी हार्वेस्टिंग जो है वह देखने को मिलती है। लेकिन कुछ इसका जो हार्वेस्टिंग होती है वह कुछ वेराइटीज का लेट भी होता है और कुछ वेराइटीज अर्ली भी इसमें हार्वेस्टिंग आता है। तो हम अगर एवरेज की बात करें तो 40 से लेकर 50 दिनों में आप इसका हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो और रेगुलर भी आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हो या एक दिन छोड़कर भी आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों इसके हार्वेस्टिंग के बाद कि आपको 40 से लेकर 50 दिनों के बीच में इसका हार्वेस्टिंग यानी कि चप्पन टिंडे का हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी पहली फसल चप्पन टिंडे। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकते हैं चप्पन टिंडा और आगे चलकर भाई अच्छे से अच्छा प्रॉफिट इस खेती में कमा सकते हैं, यानी कि चप्पन टिंडे की खेती में। तो आप फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पर चप्पन टिंडे की बीज यानी कि इसका प्लांटेशन कर सकते हो, यानी कि इसकी खेती कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि दूसरे नंबर के प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए।
अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली कौन सी सब्जी लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं। तो दोस्तों दूसरे नंबर की प्रायोरिटी पर आप लगा सकती है हरी मटर, क्योंकि हरी मटर जो है भाई, जो अगेती मटर जो है उसका भी आपको, अगर आप इस 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले इसका प्लांटेशन कर देंगे, कि इसकी बिजाई कर देंगे, तो आपको आगे चलकर भाई अच्छा से अच्छा रेट देखने को मिलेगा, खासकर अगेती मटर यानी कि हरी मटर में। तो इसके जो हरी मटर के लिए भी आपको खेत की तैयारी भाई अच्छे से कर लेनी है। यह भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने वाली फसल है, इसलिए आपको इसके लिए मैनेजमेंट भी भाई तगड़ा करना पड़ेगा। इसलिए आपको खेत की तैयारी जो है वो अच्छे से करनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों इसमें आपको सीड सिलेक्शन अच्छा करना होगा, बीज का जो चुनाव होता है वो आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि आप अगर सीड सिलेक्शन यानी कि बीज का चुनाव अच्छे से करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा आगे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यह बात आप जरूर से ध्यान में रखिए, आपकी एरिया में जो अच्छी वेराइटीज है उसका आप चुनाव करें। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसकी विधि क्या होनी चाहिए यानी कि लगाने की। तो दोस्तों इसकी जो लगाने की विधि है वह दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहली विधि तो आप टिपलिंग कर सकते हैं लेबर की सहायता से, बेड पर भी आप इसकी टिपलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरी जो विधि होती है वह होती है, इसमें ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन आती है ना यानी कि सीड ड्रिल मशीन, तो उससे भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर से भी आप कर सकते हो, अच्छे से अच्छी ट्रैक्टर से आपकी बिजाई हो जाएगी और कम समय में भी हो जाएगी। अगर आपको टिपलिंग करना है तो आप बेड पर भी टिपलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी दो विधि से भी इसकी बिजाई कर सकते हो। पहली तो टिपलिंग यानी कि लेबर के सहायता से आप टिपलिंग कर सकते हैं, और दूसरी तो आप ट्रैक्टर के पीछे जो मशीन आती है ना ट्रैक्टर की मशीन, तो उससे भी आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दो मेथड दोस्तों इसकी बिजाई करने की। हम दोस्तों इसमें पानी की विधि क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो पानी की विधि है वो आप दो तरीके से दे सकते हैं, जैसा कि आपने जो इसकी सीड यानी कि इसकी बुझाई की दो तरीके से, पहली तो टिपलिंग और दूसरी तो ट्रैक्टर की सहायता से। तो दो तो हो गई इसकी बिजाई। अब जानते हैं हम दोस्तों इसके पानी की विधि क्या रहनी चाहिए। तो दोस्तों पानी भी आप इसमें दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तो आप इसे स्प्रिंकलर में दे सकते हैं, और आपने अगर बेड में लगाए तो बेड में आप ड्रिप इरिगेशन से दे सकते हैं दोस्तों, यानी कि बेड में आप सिंगल लाइन बिछाएंगे और दो जगह पे इसकी टिपलिंग करेंगे, यानी कि बीच में आपकी ड्रिप होगी और उसके दोनों भी साइड से आप इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरी है दोस्तों स्प्रिंकलर इरिगेशन की, आपने गेट पर भी किया और ट्रैक्टर से भी आपने इसकी स्विंग की, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपने अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन लगा दिया, स्प्रिंकलर इरिगेशन एक समान आपके खेतों में पानी फैलाएगा तो अच्छे से इसके आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी इसको पानी दे सकते हैं। और इसमें दो विधि मैंने जैसा कि कहा, फर्स्ट तो आप ड्रिप में भी दे सकते हैं, साथ ही साथ दूसरी स्प्रिंकलर से भी आप इसको पानी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई इस हरी मटर के लिए यानी कि अगेती मटर के लिए पानी की विधि, पहली तो स्प्रिंकलर और दूसरी तो ड्रिप। तो ये तो हो गया दोस्तों पानी के बारे में यानी कि वाटर मैनेजमेंट के बारे में। अब जानते हैं हम दोस्तों इसकी जो हार्वेस्टिंग वो हमें कितने दिनों के अंतराल में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो डिपेंड रहता है आपकी वेराइटीज पर, आपने कौन सी वेराइटीज लगाई है। तो दोस्तों इसका हम अगर एवरेज इसकी हार्वेस्टिंग की बात करें तो 70 से लेकर 80 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 70 से लेकर 80 दिनों में आप इसकी तुड़ाई कर मार्केट में ले जाकर अच्छे से अच्छा मंडी भाव पा सकते हैं। तो 70 से लेकर 80 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई दूसरी फसल। अब हम जानते हैं कि तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पर हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए, अच्छे से अच्छा मंडी भाव वाली, साथ ही साथ कम दिनों में तैयार हो, और साथ ही साथ उसको जो आपको ग्रो करने में कोई दिक्कत भी ना हो, और मंडी भाव जो है ना भाई वो आपको अच्छे से अच्छा देखने को मिले। ये जो सब्जी है दोस्तों यह कम कॉस्ट वाली नहीं, कि इसे जो आपको खर्चा लगाना होता है वो कम से कम लगाना होता है, और जो आपको उत्पादन है भाई वो आपको तगड़ा से तगड़ा यानी कि ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है। और यह जो सब्जी है वो आपको कम से कम दिनों में तैयार होने वाली है, और साथ ही जब आप इसमें मंडी में लेके जाएंगे तो आपको जो रेट है भाई वह अच्छे से अच्छा देखने को मिल सकता है, अगर आप 20 सितंबर के पहले या 30 सितंबर के पहले लगाएंगे तो चलिए दोस्तों यह कौन सी सब्जी है और किस तरीके से इसका आपको लगाना है और किस तरीके इसका मैनेजमेंट करना है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों यह सब्जी है पालक। तो जो पालक जो है भाई वो कम से कम दिनों में आपको तैयार होती है, और कम जगह में भी आप अगर पालक लगाएंगे तो आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, खासकर पालक की खेती में। तो इस पालक का हमें लगाने की विधि क्या होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम आप बात करते हैं। तो दोस्तों इसको जो पालक का लगाने का तरीका होता है वो आप क्यारी विधि से इसे लगा सकते हैं, यानी कि नाली विधि क्यारी विधि जो होती है ना हमारी, तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसे लगाना कैसे, तो इसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। आपने क्यारी तो बना ली, लेकिन इसको जो लगाने का तरीका है तो वो कैसा होना चाहिए, तो ये अब हम जानते हैं। तो इसको जो लगाने का तरीका क्या होता है वो आप छिटक विधि यानी कि जो जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना दोस्तों, विधि से आप इसे लगा सकते हैं, यानी कि आपके खेत में इसके आप ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे तो अच्छे से अच्छा आपकी जर्मिनेशन भी होगी और आप अच्छे से अच्छा आपकी पालक ग्रो होने में भी मदद होगी। और ये तो हो गया दोस्तों पहली छिटक विधि यानी कि ब्रॉडकास्टिंग से आप लगा सकते हैं। तो और दूसरी विधि जो है दोस्तों वो है यानी कि इसकी टिपलिंग भी आप कर सकते हो लेबर की सहायता से। हम जानते हैं दोस्तों पालक में अच्छे से अच्छा प्रॉफिट देने के लिए हमें पानी का व्यवस्थापन कैसा रखना है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम बात करते हैं। और जो दोस्तों पानी के इसमें मैनेजमेंट करना है वो आपको इसमें खुला पानी भी आपके क्यारे में आप छोड़ सकते हैं, और दूसरा जो इसमें पानी का मैनेजमेंट होता है वो आप स्प्रिंकलर के द्वारा भी कर सकते हो, यानी कि स्प्रिंकलर इरिगेशन से भी आप इसे पानी दे सकते हो। साथ ही स्प्रिंकलर इरिगेशन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे खुला पानी भी छोड़कर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट
खासकर पालक की खेती में दोस्तों कमा सकते हो। अगर आप स्प्रिंकलर भी लगाएंगे तो स्प्रिंकलर में एक समान आपके खेतों में पानी जाएगा और एक समान जाने की वजह से आपकी जो पालक है वह एक समान भी ग्रो होगी और अच्छे से अच्छा आप प्रॉफिट आगे चलकर पालक की खेती में दोस्तों कमा सकते हो। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका जो बीज अंकुरित यानी कि हमने जो सीड लगाया है, हमने जो टिपलिंग की है, ब्रॉडकास्टिंग करके जो सीड लगाया है, तो उसका जो जर्मिनेशन है तो वह यानी कि बीज अंकुरित होने में कितना समय लग सकता है, तो इसके बारे में दोस्तों आप बात करते हैं। तो दोस्तों इसके जो बीज अंकुरित होने में हमें 4 से लेकर 5 दिन लग सकते हैं। हमने जो टिपलिंग किया है या ब्रॉडकास्टिंग किया है, ये दोनों तरीके से भी हमने लगाया है, तो इसका जो बीज अंकुरित होने में हमें 4 या 5 दिन लग सकते हैं। तो 4 या 5 दिन में आपका बीज अच्छे से अंकुरित हो जाएगा यानी कि जर्मिनेट आपका बीज हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों 4 या 5 दिन आपका बीज अंकुरित होने में लग सकता है। दोस्तों इसमें बीज अंकुरित कैसे होता है ये तो हमने देख लिया। आप 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले पालक लगाएंगे तो आगे चलकर इसमें बीमारी जो है वो कम से कम आएगी। अगर आप इस महीने में यानी कि 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले लगाएंगे तो इसमें जो आगे चलकर आपको जो बीमारी होती है वो कम से कम आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसकी हार्वेस्टिंग में हमें कितने दिनों में आती है। तो दोस्तों जो पालक होता है उसके हमें कम से कम दिनों में आप इसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और मंडी में ले जाकर अच्छे से अच्छा मंडी भाव पा सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो आपको 30 दिनों से लेकर 40 दिनों में देखने को मिलते हैं। 30 दिनों से लेकर 40 दिनों में आप इसका हार्वेस्टिंग बड़ी आसानी से कर सकते हो और मंडी में लेके जा सकते हो। जब आप इसको भाई मंडी में लेकर जाएंगे तो आप उस वक्त आपको अच्छे से अच्छा रेट मिलेगा। तो इसलिए मैंने जैसा कि आपको कहा कि 20 सितंबर से पहले या 30 सितंबर से पहले आप पालक की यानी कि बिजाई कर दीजिए। 2 मेथड से मैंने आपको बताया कि पहले तो ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटक विधि और दूसरी होती है दोस्तों टिपलिंग। तो इस विधि से आप कर सकते हैं और आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दोस्तों आप पालक की खेती में कमा सकते हैं। यह छोटी फसल है और छोटी फसल आपको जल्दी से जल्दी हार्वेस्टिंग देती है यानी कि 30 से लेकर 40 दिनों में आप इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया 3 सब्जियां। मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पर मैंने आपको बताया पहले नंबर पर चप्पन टिंडे का प्लांटेशन कर सकते हो। साथ ही दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया दोस्तों आप हरी मटर की बिजाई कर सकते हो। हरी मटर की आपको जो है वो अच्छे से अच्छा आपको आगे चलकर रेट देखने को मिलेगा, लेकिन मैनेजमेंट जो है भाई आपको तगड़ा से तगड़ा करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया दोस्तों पालक ये छोटी फसल जरूर है लेकिन आपको जो प्रॉफिट है ना भाई वह अच्छे से अच्छा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया दोस्तों 3 सब्जियां। इसे अगर आप लगाएंगे 20 सितंबर से या 30 सितंबर के पहले तो आपको आगे चलकर अच्छे से अच्छा लाखों में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया 3 सब्जियां। इसे आप लगाकर आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया मैंने आपको बताया कि 20 या 30 सितंबर के पहले कौन सी सब्जी लगा सकते हो यानी कि अच्छे से अच्छा आपको मंडी भाव मिले, साथ ही उसे ग्रो करने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो यही थी दोस्तों वो सब्जियां। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जो है जल्द से ठोक देना। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भाई जरूर से कर लेना, क्योंकि आपको आगे ऐसी वीडियो इस चैनल पर आगे मिलते रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।